एपिडर्मिस है। ओके, आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज एंडोथीसियम, एपिडर्मिस के नीचे। एंडोथीसियम फॉर्म्स द सेकेंड लेयर इनर टू द एपिडर्मिस, रेडियली अरेंज्ड सेल्स होते हैं, एंडोथीसियम बोलते हैं, राइट। सेकेंड लेयर हो गया। उसके बाद मिडिल लेयर, मिडिल लेयर 2 या 3 लेयर ऑफ सेल्स हो सकती हैं, सो आप देखेंगे मिडिल लेयर्स भी लिखा होता है। द मिडिल लेयर फॉर्म्स द थर्ड लेयर इनर टू द एंडोथीसियम, राइट। हियर यू कैन सी द मिडिल लेयर। उसके बाद उसके नीचे क्या है, उसके नीचे अभी हम आगे देखते हैं, राइट। उससे पहले देख लीजिए कि ये तीनों लेयर्स, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, एक तरह से प्रोटेक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट लेयर देखते हैं जी, कौन सी है? टेपिटम। दिस इज इंपॉर्टेंट, लेट मी राइट हियर, दिस इज इंपॉर्टेंट। माइक्रोस्पोरेंजियम वॉल का स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं। सबसे बाहर एपिडर्मिस, फिर एंडोथीसियम, उसके नीचे मिडिल लेयर, उसके नीचे टेपिटम। Tapetum is forming the innermost layer of the wall of microsporangium. Sporangium जब लिख दिया मतलब सिंगुलर, इनरमोस्ट में क्या करता है? टेपेटम के फंक्शंस क्या हैं? नरिशमेंट ऑफ द पॉलन ग्रेन्स, ये नरिशमेंट के लिए है। एफिमेरल सेल्स हैं, शॉर्ट लिव्ड सेल्स हैं, ये नरिशमेंट दे देते हैं डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स को। Cells of tapetum have dense cytoplasm. They are multinucleated. Important. Tapetum के cells में dense cytoplasm. Tapetum के cells multinucleated हैं. ये nourishment देते हैं developing pollen grains को। याद रखनी है ये बातें, ठीक है जी। टेपिटम से और डीपली अंदर जाएं तो और क्या है? जो चीज यहाँ पे मस्टर्ड से कलर से दिखाई गई है, दैट इज द स्पोरोजीनस टिश्यू। इसी स्पोरोजीनस टिश्यू में हम देखेंगे कि क्या प्रोसेस होती है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जिससे कि बनते हैं पॉलन ग्रेन्स, ठीक है जी। सो टेपिटम एनक्लोजेस स्पोरोजीनस टिश्यू, स्पोर्स जेनरेट करने वाला टिश्यू, which has the diploid cells। इसमें diploid cells हैं जहां पे meiosis होगा to produce the haploid pollen, जिससे कि pollen grains बनेंगे जो कि haploid है। आप जानते हैं गैमेट्स बनते समय गैमीटोजेनेसिस यानी जब हो रहा है तो meiosis होता है, रिडक्शनल डिवीजन। एक डिप्लॉयड सेल जो है उसमें रिडक्शनल डिवीजन होगा, तभी तो क्रोमोसोम नंबर हाफ होगा, ताकि जब फर्टिलाइजेशन हो, जाइगोट बने, तो फिर से क्रोमोसोम नंबर रिस्टोर हो जाए। यही तो सिग्निफिकेंस है फर्टिलाइजेशन का, इट रिस्टोर्स द नॉर्मल डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। लेट मी अगेन कम बैक। माइक्रोस्पोरेंजियम का वॉल हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे बाहर एपिडर्मिस लेयर, आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर, पेरेन्काइमेटस सिंगल सेल, उसके नीचे एंडोथीसियम, उसके नीचे मिडिल लेयर, उसके नीचे टेपिटम। टेपिटम के सेल्स में डेंस साइटोप्लाज्म है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, न्यूट्रिशन देते हैं, और वो टेपिटम एनक्लोज कर रहा है एक खास तरह का टिश्यू, दैट इज कॉल्ड स्पोरोजीनस टिश्यू। ये जो आपको मस्टर्ड कलर से नजर आया, स्पोरोजीनस टिश्यू में सेल्स हैं, डिप्लॉयड सेल्स हैं, जिनमें मियोसिस होगा और हैप्लॉयड पोलन बनेंगे। वो प्रक्रिया हम देखेंगे अभी डिटेल, ठीक है। और उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। लिख लीजिए, जैसे हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ना है, यहां पे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब माइक्रोस्पोर्स बनने की प्रक्रिया, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा आपको। नाउ व्हाट इज दिस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस? It is formation of microspores from the sporogenous tissue. Which layer is surrounding the sporogenous tissue? Tapetum. याद रहेगा ना? Now, माइक्रोस्पोरेंजिया, जिसे पॉलन सैक भी कहते हैं, उसने एनक्लोज करा हुआ है ये स्पोरोजीनस टिश्यू। चलो एक बार इस पूरी चीज का स्ट्रक्चर दोबारा से देखते हैं। ये रहा जी टेपेटम। टेपेटम के सेल्स में डेंस साइटोप्लाज्म, मल्टी न्यूक्लिएटेड, न्यूट्रिशन देंगे, सराउंड कर रहे हैं उस स्पोरोजीनस टिश्यू को। ये हमने स्पोरोजीनस टिश्यू दिखा दिया लाइट से कलर से।
हल्का येलोइश सा आपको नजर आ रहा है, उसके अंदर मैरून कलर के वो गोल 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 स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, ये वाले, ये स्ट्रक्चर जो है जिसको टिक कर रहा हूं, ये क्या है? दीज आर द सेल्स ऑफ द स्पोरोजीनस टिश्यू। स्पोरोजीनस टिश्यू के ये सेल्स हैं, बहुत सारे, हमने थोड़े से दिखाए हैं यहाँ पे। सो बहुत सारे सेल्स हैं ये पॉलन मदर सेल्स हैं, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। दीज आर द पॉलन मदर सेल्स, और शॉर्ट में क्या, पीएमसी। एंड व्हाट इज देयर अदर नेम? एमएमसी, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, डिप्लॉयड सेल्स। देखते हैं इनमें क्या प्रोसेस होता है और किस प्रकार से बनते हैं जी पॉलन ग्रेन्स। नाउ let us focus on one microspore mother cell। वही मैरून कलर का एक सिंगल सेल लेके फोकस करते हैं, और ये माइक्रोस्पोर मदर सेल कैसा है जी? डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अब अलग अलग प्लांट स्पीशीज में क्रोमोसोम नंबर अलग अलग हो सकता है, हमने इन जनरल डिप्लॉयड कह दिया 2n। जैसा ह्यूमंस में स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉयड है, 2n इज 46 है। ऐसी हर प्लांट स्पीशीज में अलग है, हर एनिमल स्पीशीज में भी क्रोमोसोम नंबर अलग है, तो हमने इन जनरल इसे डिप्लॉयड कह दिया। डिप्लॉयड MMC, microspore mother cell, undergoes meiosis 1 to form two haploid cells. Meiosis, reductional division. Meiosis 1, meiosis 2. याद है? Meiosis 1 जब होता है, 2 सेल्स बनते हैं, डॉटर सेल्स, फिर उनमें meiosis 2 होता है, फिर अल्टीमेटली 4 डॉटर सेल्स हमें मिलते हैं। अभी हमने क्या देखा कि वो जो डिप्लॉयड माइक्रोस्पोर मदर सेल है, उसमें meiosis 1 हुआ, और हमारे पास ये 2 सेल्स मिल गए जो कि हैप्लॉयड है। नाउ अब इन सेल्स में meiosis 2 होता है। द सेल्स फर्दर अंडरगो meiosis 2, जिससे कि 2 और हैप्लॉयड सेल्स बन जाएंगे, राइट जी? सो टोटल कितने हो गए? टोटल 4 क्लस्टर्ड सेल्स, चारों साथ साथ है, इकट्ठे हैं। इस क्लस्टर को माइक्रोस्पोर टेट्राड कह देते हैं। फिर से देखिए, मैरून कलर से हमने ये एक सेल दिखाया था, एक सेल से 2 सेल बने, दोनों साथ साथ, फिर दोनों सेल आगे डिवाइड करे तो 4 सेल बने। जो ओरिजिनल सेल था वो डिप्लॉयड था, एंड ऑब्वियसली ये हैप्लॉयड होंगे। मियोसिस हुआ, इनमें मियोसिस 1 हो गया, मियोसिस 2 हो गया, 4 डॉटर सेल बन गए, चारों एक साथ इकट्ठे हैं, हमने इसे कह दिया माइक्रोस्पोर टेट्राड। टेट्राड इज रेफरिंग टू 4, 4 है ना एक साथ। नाउ ये तो हमने एक मैरून सेल को लेकर कैसा दिखाया स्पोरोजेनस टिश्यू के अंदर जो प्रेजेंट है, ऐसे और भी तो कितने होंगे, है ना? सो सिमिलरली all the other diploid mother cells present in the microsporangium also undergo meiosis to form tetrads। तो माइक्रोस्पोरेंजियम पॉलन सैक के अंदर कितने सारे डिप्लॉयड सेल्स हैं, सब में सिमिलर प्रक्रिया होगी और ढेर सारे टेट्राड बन जाएंगे, राइट? several thousand microspores form। देखते हैं, डिटेल में प्रोसेस देखते हैं। एक सवाल पूछ लिया, क्वेश्चन हो जाए जी। क्वेश्चन से पहले एक बार रिकैप दे दूं, अभी तक क्या बताया? यू वांट इट? रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, किंगडम प्लांटे, algae, pteridophytes, bryophytes, gymnosperms, angiosperms, flowering plants। Structure of a typical flower: outermost calyx, corolla, androecium, gynoecium। Androecium, the male reproductive part, जिसमें कि stamens है। Gynoecium, the female reproductive part, जिसमें कि female reproductive organs। डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। स्टेमन, स्टेमन में एंथर और फिलामेंट। एंथर बाइलोब्ड, उसको काटा, उसके अंदर 2 थीका नजर आए तो हमने डाइथीकस वर्ड यूज किया था। फिर हमने कहा कि वो जो हमें कैविटी जैसी चीज दिख रही है दैट इज माइक्रोस्पोरेंजियम। हमने उसकी वॉल डिस्कस करी, बाहर वाली एपिडर्मिस, उसके नीचे एंडोथीसियम, उसके नीचे मिडल लेयर और उसके नीचे टैपेटम। टैपेटम एनक्लोज कर रहा है स्पोरोजीनस टिश्यू को। स्पोरोजीनस टिश्यू के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं, ये पॉलन मदर सेल्स हैं जो कि डिप्लॉयड हैं। इनमें मियोसिस 1 मियोसिस 2 हुआ तो टेट्राड बने, ढेर सारे टेट्राड्स बने, राइट? चलो अब है क्वेश्चन आपके सामने, वन माइक्रोस्पोर या पॉलन मदर सेल, वन pollen mother cell gives rise to how many microspores? Is it 1, is it 2, is it 3, is it 4? Very easy, अभी अभी डिस्कस करा है सर। आप कहेंगे जी सर बहुत ही इजी है, इट इज 4। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम। आगे बढ़ते हैं जी। नाउ
माइक्रोस्पोर इज पॉलन, माइक्रोस्पोर पॉलन। प्रक्रिया देखते हैं कैसे ये परिवर्तित हो रहा है। देखिए जी, एक हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर जो है, हमने देख लिया था ना, माइक्रोस्पोर्स बन गए, टेट्राड्स बन गए। एक हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर जो है दैट मैच्योर्स टू फॉर्म हैप्लॉइड पोलन। माइक्रोस्पोर से पोलन जो है वो कैसे बना है? एक हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर हम लेके चल रहे हैं, उसके अंदर देखेंगे न्यूक्लियस कैसे डिवाइड हो रहा है, किस प्रकार से ये प्रोसेस हो रहा है। So each haploid microspore matures to form the haploid pollen. The maturation process involves further mitotic divisions. अब meiosis नहीं, mitosis। ध्यान रखना, meiosis हो गया पहले, जो माइक्रोस्पोर मदर सेल था उससे वो जो टेट्राड बन गए, meiosis हो चुका है, अब माइटोसिस हो रहा है। नाउ गौर कीजिए, एक माइक्रोस्पोर का स्ट्रक्चर आप देखिए, आपको न्यूक्लियस नजर आ रहा है और बड़े से वैक्यूल नजर आ रहे हैं ब्लू कलर से, पर्पल कलर से हमने न्यूक्लियस दिखाया है। बाहर वाली लेयर है उसको भी डिस्कस करेंगे अभी। न्यूक्लियस ऑफ द माइक्रोस्पोर अंडरगोज एसिमेट्रिक माइटोसिस एंड फॉर्म्स टू अनइक्वल सेल्स। गौर कीजिए, जो हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर है उसके न्यूक्लियस में माइटोसिस हुआ। डायग्राम गौर से देखिए, आपको दिख रहा होगा कि अनइक्वल है, एक बड़ा सेल एक छोटा सेल, देयर इज एसिमेट्रिक स्पिंडल, वन बिगर सेल वन स्मॉलर सेल, एसिमेट्रिक हुआ, दोनों बराबर एक साइज के नहीं बने, एसिमेट्रिक डिवीजन है ये। सो द न्यूक्लियस ऑफ द माइक्रोस्पोर अंडरगोज एसिमेट्रिक माइटोसिस एंड फॉर्म्स टू अनइक्वल सेल्स। अब क्या होगा जी, एसिमेट्रिक सेल डिवीजन के कारण वो जो दो अनइक्वल सेल्स बने हैं उसमें एक सेल कहलाएगा वेजिटेटिव सेल और दूसरा कहलाएगा जेनरेटिव सेल, और ये हो गई हमारे पास टू सेल्ड स्टेज। टू अनइक्वल सेल्स बन गए, पहले हमने बताया कि न्यूक्लियस डिवाइड हुआ है, फिर ऑफ कोर्स उसके बाहर साइटोकाइनेसिस भी हुआ। सो दो सेल्स बन गए। अब देखो एक इतना बड़ा है जिसके अंदर वो ब्लू ब्लू कलर के वैक्यूल भी नजर आ रहे हैं। सो दैट बिगर सेल इज द वेजिटेटिव सेल, जिसमें ढेर सारा, जिसमें येलो येलो कलर आपको नजर आ रहा है, और ये बेचारा छोटा सा देखिए दैट इज जेनरेटिव सेल। बड़े वाले सेल की न्यूक्लियस को भी हमने यहाँ पे पर्पल से कलर से डिनोट करा है, और ये रहा छोटे वाले सेल का न्यूक्लियस, राइट। और ये ब्लू कलर वाले स्ट्रक्चर क्या नजर आ रहे हैं आपको, बड़े बड़े वैक्यूल। सो वन बिगर सेल वन स्मॉलर सेल, बिगर सेल इज वेजिटेटिव सेल, द स्मॉलर सेल इज जेनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल हमने लेबल करा है यहाँ पे। लार्ज साइज, abundant food reserve, irregularly shaped nucleus, as you can see. The bigger cell is having larger size, the vegetative cell. Nucleus is irregular, abundant food reserve, nutrient material इसके पास ज्यादा है। ये है जी हमारा vegetative cell, right? Next देखते हैं छोटा वाला सेल, that is generative cell, smaller in size, and it is floating in the cytoplasm of the vegetative cell क्योंकि वो इतना बड़ा है। स्पिंडल शेप्ड, आप देख पा रहे हैं स्पिंडल शेप। स्पिंडल एक ऐसी चीज होती है जो सेंटर में से तो थिक है और किनारों में पतली है, तो उसको हम स्पिंडल शेप बोल देते हैं। ऐसे सेल वॉल है, डेंस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। क्लियर है जी इतना, राइट? कहां से खानी शुरू करी थी? टैपेटम ने एनक्लोज करा है स्पोरोजीनस टिश्यू। स्पोरोजीनस टिश्यू के अंदर क्या है? पॉलन मदर सेल्स, राइट, जिसमें कि मियोसिस हुआ। माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल, जिसमें कि मियोसिस 1 मियोसिस 2 हुआ तो टेट्राड बन गया, 4 हैप्लॉइड सेल बन गए। फिर हम एक हैप्लॉइड सेल का फ्यूचर आगे लेके चल रहे हैं कि उसकी जो न्यूक्लियस है वो एसिमेट्रिकली डिवाइड करी, एक बड़ा सेल बना और एक छोटा सेल बना। The bigger cell is vegetative cell, which is having more of the nutrient material. Nucleus is irregular, larger in size, and there's a smaller cell which is called generative cell. अब आगे बढ़े इससे, नेक्स्ट देखिए, microgametogenesis, microsporogenesis. Now we are coming to microgametogenesis. See, अब एक स्ट्रक्चर के अंदर फोकस रखेंगे यहाँ पे। ये एंथर के बाहर का लोकेशन है, आउटसाइड द एंथर, एंड नाउ दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड द एंथर। एंथर याद है ना, दैट बाइलोब्ड स्ट्रक्चर जिसकी वॉल हमने पढ़ ली, माइक्रोस्पोरेंजिया पढ़े थे जिसमें।
देख लीजिए यहाँ पे बड़ा सेल और छोटा सेल आपको नजर आ रहे हैं। एक्साइन और इंटाइन का भी बात करते हैं। यहाँ पे जेनरेटिव सेल का क्या होगा? जेनरेटिव सेल डिवाइड्स माइटोटिकली टू फॉर्म टू मेल गैमीट्स। माइटोसिस हो रहा है, फिर से म्योसिस हो चुका पहले, राइट? जेनरेटिव सेल वो जो छोटा वाला सेल था, ये फिर से डिवाइड करा माइटोटिकली और इसने दो मेल गैमिट बना दिए। दिस इज कॉल्ड द थ्री सेल्ड स्टेज। आप कहेंगे दो बने तो तीन कैसे हो गए? भाई एक बड़ा वाला वेजिटेटिव सेल भी तो है ना अभी। one vegetative cell, one generative cell. That generative cell is dividing mitotically and it is forming two male gametes. So overall ये three celled stage है. The pollen is mature at this stage. आप देख लीजिए न्यूक्लियस आपको दो दिख रहे हैं पर्पल कलर के, तो ये दो मेल गैमीट्स हो गए और ओवरऑल ये थ्री सेल्ड स्टेज है। We say that the pollen is mature at this stage. Now let's come to the structure of this pollen. देखते हैं जी। Pollen grains are the male gametophytes of the flowering plants. Correct? Pollen grains क्या है? Pollen grains are the male gametophytes of the flowering plants. Let's see the structure. There's a bigger cell जो अभी हमने डिस्कस करा था। वेजिटेटिव सेल जो है उसका न्यूक्लियस जो है दैट इज द वेजिटेटिव न्यूक्लियस या ट्यूब न्यूक्लियस कह देते हैं। और ये आपको छोटे मेल गैमीट्स नजर आ रहे हैं। दिस इज द फाइनल पॉलन ग्रेन। बहुत ही छोटे हैं, 25 to 50 माइक्रोमीटर्स, और ये हमें वैक्यूल्स नजर आ रही हैं। जनरली ये स्फेरिकल है स्ट्रक्चर में, ये देखिए। अच्छा आपको पता है कुछ लोग एलर्जिक भी होते हैं पॉलन ग्रेन से, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। पॉलन एलर्जी कहते हैं जिससे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स जो है वो कर सकता है। पॉलन ग्रेन की जो ये लेयर्स हैं ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। एक्साइन, इंटा, बाहर वाली, अंदर वाली। हैव यू हर्ड ऑफ स्पोरोपोलेनिन? बहुत ही रेजिस्टेंट मटेरियल होता है, अभी डिस्कस करते हैं जी। सो पॉलन हैज टू डिस्टिंक्ट लेयर्स। ये जर्म पोर भी ध्यान रखना है आपको, ये रहा जी जर्म पोर। नाउ ये है एक्साइन, एक्सो रेफरिंग टू बाहर वाला। थिक आउटर लेयर मेड ऑफ स्पोरोपोलेनिन, वेरी इंपॉर्टेंट। लेट मी राइट हियर, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पॉलन ग्रेन की बाहर वाली लेयर एक्साइन किस मटेरियल से बनी है? स्पोरोपोलेनिन। इसमें एपर्चर्स हैं विच आर कॉल्ड जर्म पोर, जहां पे स्पोरोपोलेनिन नहीं है। स्पोरोपोलेनिन हाईली रेजिस्टेंट मटेरियल है। बीच बीच में कहीं पे जो है आप देख पा रहे हैं स्पोरोपोलेनिन नहीं है, लैक कर रहा है, और वो चीज है जर्म पोर। क्या फंक्शन है उसका वो भी समझेंगे आगे। Let's talk about this resistant material which is called sporopollenin. देख लीजिए नोट्स में, sporopollenin क्या होता है? sporopollenin, it is one of the most resistant organic materials, very important. Let me write it. ये आप याद रखें। pollen grains के fossils भी मिलते हैं हमें, पैलियानो fossils कहते हैं उन्हें, और जहां कभी हमें खुदाई में पैलियानो fossils मिले वो इंडिकेट करता है कि वहां पेट्रोलियम डिपॉजिट्स हो सकते हैं। They can withstand high temperature, they can withstand strong acids, alkalis, not broken down by any enzyme. Sporopollenins जो हैं एंजाइम्स ब्रेक नहीं कर सकते इन्हें, बहुत ही हाईली रेजिस्टेंट है। स्ट्रॉन्ग एसिड, एल्कलीज भी इन पे असर नहीं करते हैं, इसलिए मैंने कहा ना फॉसिलाइज हो जाते हैं। एक्साइन हो गया। अब देखते हैं इंटाइन क्या। Intine is the thin inner layer. It is continuous layer. It has cellulose and it has pectin. Polysaccharides याद कीजिए, हमने cellulose पढ़ा है उसमें। So intine अंदर वाली layer है, एक continuous layer है because एक्साइन में बीच बीच में germ pores थे, याद कीजिए। Okay? How is this pollen released? ये जो mature pollen है, जो हमने कहा कि 3 cell stage है, जिसमें एक बड़ा वेजिटेटिव सेल हमें दिख रहा था, वेजिटेटिव न्यूक्लियस, ट्यूब न्यूक्लियस जिसे हमने कहा, और दो छोटे छोटे सेल्स और हैं जो 3 सेल्ड स्टेज है। अब ये पॉलन रिलीज कैसे हो गए? आपको लाइन ऑफ डेहिसेंस याद है? ओवरऑल एंथर के स्ट्रक्चर में मैंने ऐसे करके दिखाया था कि जहां पे मेरे नेल्स आ रहे हैं, ये वाली चीज लाइन ऑफ डेहिसेंस है, वीक एरिया है। अब वही प्रोसेस हमने देखना है। हाउ इज दिस पॉलन रिलीज्ड? व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड? डेहिसेंस। प्लीज स्पेलिंग लिख लीजिए, गलती मत कीजिएगा। DEHISCENCE,
डेहिसेंस की ये प्रक्रिया क्या है? देखिए स्क्रीन पे इस वीडियो को गौर से देखिए, आपको दिख रहे हैं यहाँ पे एंथर, उनकी फिलामेंट भी दिख रही हैं। कैन यू सी लाइन ऑफ डेहिसेंस से कैसे वो खुले और किस प्रकार से पॉलन जो है यहाँ से रिलीज होता है। कई फ्लावर्स में भी आपने देखा होगा, कॉमनली चाइना रोज में आपने देखा होगा पॉलन क्या है, वो येलोइश सा, पाउडर सा या डस्ट सा जो है, जो हमें चिपक जाता है स्किन पर भी, राइट? कैन यू सी दिस ब्यूटीफुल वीडियो? चलो मैकेनिज्म क्या है जी? पॉलन लूजेस वाटर, मतलब डिहाइड्रेट हो गया, पानी लूज हो गया, डिहाइड्रेट हो गया। द स्ट्रिप बिटवीन पॉलन सैक्स और द माइक्रोस्पोरेंजिया डिसइंटीग्रेट्स। माइक्रोस्पोरेंजिया 4 हमने पढ़े थे पॉलन सैक्स, उनके बीच का स्ट्रिप जो है वो डिसइंटीग्रेट हुआ, टूटा। There is powdery deposition on the anther which is picked up by the different agents. Pollination. सेम फ्लावर में पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन या फिर क्रॉस पॉलिनेशन। अलग अलग एजेंसीज हैं पॉलिनेशन में इन्वॉल्व, हवा के जरिए, इंसेक्ट्स के जरिए, पानी के जरिए, बैट्स के जरिए, कई सारे मैकेनिज्म पॉलिनेशन के होते हैं। दैट्स अ सेपरेट टॉपिक, ठीक है जी। सो डिड यू अंडरस्टैंड लाइन ऑफ डेहिसेंस से किस प्रकार जो है ये रप्चर होकर के रिलीज होते हैं? देखते हैं जी। In over 60% of the angiosperms, pollen grains are shed at this particular stage. Two cell stage पे वो shed हो जाते हैं. Now, this is the outside of the anther and this is the inside of the anther. You can see this two cell stage. So 60% of the angiosperms में ऐसा है. See, the anther is drying up. Step by step देखते जाइए. पानी लूज कर दिया, ड्राई हो गया. अब ये बाहर को रिलीज हो. दिस वॉज इनसाइड ऑफ द एंथर, दिस इज आउटसाइड ऑफ द एंथर. डिमार्केट कर दिया ना हमने बीच में, एंथर से वो बाहर रिलीज हो. ओके, लार्जर सेल एंड देयर इज अ स्मॉलर सेल. चलो एक इंटरेस्टिंग बात बताते हैं जी आपको. क्या है ये इंटरेस्टिंग बात? पॉलन एलर्जी. जो लोग एस्थमेटिक होते हैं, दमा कहते हैं ना जिसे, या जिन्हें रेस्पिरेटरी सिस्टम रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, ब्रोंकाइटिस है अगर, सो एलर्जी जो है उन्हें कई चीजों से हो सकती है. पॉलन इज वन ऑफ देम. So pollen can cause allergy resulting in respiratory disorders. You know what is allergy? Allergy is a kind of hypersensitivity of the body to a particular substance. People can be allergic to dust, people can be allergic to pollen grains, people can be allergic to a particular food component. किसी भी चीज से किसी को भी एलर्जी हो सकती है. So respiratory disorders जो मेन है इसमें asthma attack trigger हो सकता है, bronchitis. Bronchitis is inflammation of bronchi and bronchioles which are part of your respiratory tract. अब इसमें एक important example है Parthenium. It's a contaminant of the imported wheat. Imported wheat variety जो इंडिया में आई, उसके साथ ये भी पहुंच गया जी Parthenium, that is carrot grass. It's widespread in India now, जिससे कि बहुत से लोग जो है वो allergic हैं, right जी? Pollen की viability. Let's talk about viability of the pollen. How long pollen can remain active and take part in reproduction? अलग अलग species में depend करता है. It differs among different plant species. Rice and wheat में केवल 30 मिनट, short duration है. Members of Rosaceae, Leguminosae and Solanaceae family में कुछ महीनों तक रह सकते हैं. They can be stored at a very low temperature also in the pollen banks. Cryopreservation कहते हैं कि बड़े कम तापमान पे जो है हम उसे स्टोर करके एक लंबे समय तक भी रख सकते हैं. क्लियर जी? आज के लिए इतना. राइट? सो हमने क्या पढ़ा है आज? एक बार क्विक रिकैप लें. We have started with a new chapter that is reproduction in flowering plants. Flowering plants यानी एंजियोस्पर्म. एक एंजियोस्पर्म का हमने टिपिकल फ्लावर का स्ट्रक्चर देखा. फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट. बार बार मैंने बात कही है आपको. फ्लावर जिसके ऊपर पोजीशनड है, जो स्ट्रक्चर सपोर्ट कर रहा है उसे, दैट इज पेडिसल. पेडिसल का ऊपर वाला सोलन एंड हमने देखा थैलेमस. थैलेमस के ऊपर ही कैलिक्स जुड़ा है भाई, सेपल्स जुड़ी हैं सारी, कोरोला है यानी पेटल्स हैं, मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल यानी एंड्रोशियम जिसमें की स्टेमन्स हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल जो है दैट इज गाइनोशियम प्रेजेंट है, जिसमें हम स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी ये आने वाले सेशंस में पढ़ेंगे.
हमने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी स्टेमन का डिटेल्ड स्ट्रक्चर देखा जिसमें एंथर है एंड फिलामेंट है। फिलामेंट थैलेमस के साथ जुड़ी है। एंथर बाइलोब्ड है। दो लोब के अंदर जब हमने क्रॉस सेक्शन काटा हमें नजर आए दो थीका, हर लोब में दो थीका, तो हमने डायथीकस कहा। दैट थीका इज एक्चुअली व्हाट, माइक्रोस्पोरेंजियम जो है उसकी वॉल डिस्कस करिए। आउटरमोस्ट इपिडर्मिस, इपिडर्मिस के फीचर्स मैंने आपको बताए, प्रोटेक्टिव है, पेरेनकाइमेटस है, आउटर मोस्ट है, सिंगल सेल्ड लेयर है। उसके नीचे एंडोथीसियम, एंडोथीसियम के नीचे मिडल लेयर्स, उसके नीचे टेपेटम। टेपेटम के सेल्स न्यूट्रिटिव है, टेपेटम के सेल्स में डेंस साइटोप्लाज्म है। टेपेटम एनक्लोज कर रहा है स्पोरोजीनस टिश्यू, स्पोरोजीनस टिश्यू जिसमें कि माइक्रोस्पोर्स बनेंगे, राइट। माइक्रोस्पोर्स से पॉलन बनने की प्रोसेस भी हमने देखी। मियोसिस कहां पे हुआ है, माइटोसिस कहां पे हुआ है, एक पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कैसा है, एक्साइन क्या है, इंटाइन क्या है, स्पोरोपोलेनिन, ये सारी चीजें आज हमने जानी। कुछ कुछ बातें आपको पहले से पता थी, कुछ कुछ बातें आपके लिए नई भी थी। नोट्स आपने बनाए होंगे, साथ साथ मैंने रिवाइज भी करा दिया बीच में, बाकी आप रिवाइज घर जाके भी करें, घर बैठ के करेंगे, आई मीन टू से, है ना। सो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। डेली प्रैक्टिस पेपर्स प्रैक्टिस करते रहिए, मेंटर्स के कांस्टेंट टच में रहिए, अपने नोट्स को पढ़ते रहिए, रेगुलरिटी बना के रखिए। किसी भी चीज में सक्सेसफुल होने के लिए रेगुलरिटी एंड ट्रस्ट दोनों चाहिए होता है, राइट। चलिए, नमस्कार, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, विश यू ऑल अ वेरी ब्राइट एंड प्रॉस्परस फ्यूचर।